प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 120 सहायता के लिए प्रार्थना। तो वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आज हम वचन में प्रभु का वचन कहता है सहायता के लिए प्रार्थना। तो हम कैसे अपने संकट में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये हमें दाऊद भजनकार क्या सिखाता है, आइए हम वचन से जानते हैं। हालेलुया। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आमीन। यदि आपके पास कोई समस्या है, आप परमेश्वर को पुकारें और वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि मुझे झूठ बोलने वाले मुंह से और जो छल करती हैं उन जीभ से हम सबकी रक्षा करें। आमीन। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। हालेलुया। बीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। भजन संहिता 121 में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। हमें अपनी आंखें मेरे प्यारे भाई बहनों कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर, पर्वतों की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हालेलुया, वो हमें सहायता देगा। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा, वो आपसे कभी ना उबेगा, वो आपके पाँव को टलने भी ना देगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। हमारा परमेश्वर ना ही उगेगा हमसे और ना ही वो कभी सोता है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबके दाहिनी ओर हमारी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। ना तो दिन को धूप से, जब धूप निकलती है, प्रभु का वचन कहता है, भजन का दाऊद भजनकार लिख रहा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होगी। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से मेरे प्यारे भाई बहनों आपकी रक्षा करेगा। चाहे जो भी विपत्ति हो वो आपको बचा लेगा। हालेलुया। चाहे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, यदि एक्सीडेंट की आत्मा आपके जीवन पर मंडरा रहा है तो उससे भी हमारा परमेश्वर आपको बचा लेगा। आमीन। और वह आपके प्राण की रक्षा करेगा, वो आपकी प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ कहीं भी आते जाते हो वहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक, सदा तक करता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। जैसे हम अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें वो सब कुछ देगा जो इसकी हमारे जीवन में ज़रूरत है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबके जीवन को संभालता है और बचाता है। हम सबका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि है तो वो हमें हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा तक हमारा रक्षा करता रहेगा। वो सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा और हम सबके प्राण को भी बचा लेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 3 है, युवकों को सलाह। बाइबल क्या बताती है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलें। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना।
परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें अपने हृदय में रखे रहना है, उसकी शिक्षा को हमें नहीं भूलना है, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हो, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलते हो और उसके शिक्षा को अपने हृदय में, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहते हो, तो आगे 3:2 में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। आयु आपकी बढ़ेगी यदि आपके पास परमेश्वर की आज्ञा है, आप परमेश्वर के शिक्षा को नहीं भूले हैं, उसको अपने हृदय में रख छोड़ा है, उसका भय मानते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो आप लोग परमेश्वर के शिक्षा को नहीं भूलिएगा, परमेश्वर के शिक्षा को अपने हृदय में, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में हर समय हर घड़ी रखे रहना है। हालेलुया। आगे लिखा, और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब अधिक कुशल से रहेंगे, क्योंकि आप किस पर भरोसा रखते हो? हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हम सब के उद्धारकर्ता, इस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आमीन। आप यदि उस पर भरोसा रखते हो तो हमारा परमेश्वर हर समय हर वक्त हमारी मदद करेगा। आमीन। 4 में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आप पर होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई, दूसरों पर कृपा करना और सच्चाई, इन सब हमारे जीवन से अलग होने ना पाए, वरन उनको हम अपने गले का हार बना लें और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन। तो आगे लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हमें अपनी सहारा नहीं, परंतु परमेश्वर का सहारा लेना है। हालेलुया। संपूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके हमें सब काम करना है। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब